भगवान की जय। सबको प्रेम भरी मीठी मीठी हरे कृष्णा। आज ये जो 4 महीने हैं पवित्र भक्ति के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, ये 4 जो चतुर्मास है ये बहुत पवित्र हैं। ये देवशयनी एकादशी से शुरू होते हैं और देव उठायनी एकादशी पर ख़त्म होते हैं। ये 4 मास श्रावण, भादों, अश्वन और कार्तिक ये अति से अति पुण्यशाली हैं। भगवान हमारे को ये कहते हैं कि 8 महीने आपने बहुत भाग दौड़ की है, सारे काम काज संभाले हैं दुनिया के, घर के, अब विश्राम करो और 4 महीने बैठकर मेरा भजन करो, भक्ति करो और आनंद पाओ, आराम करो, विश्राम करो भजन के साथ। ये भगवान हमारे ऊपर कृपा करके 4 मास हमें देते हैं और इन 4 मासों का बहुत ही महात्म है। भागवत में पहला महात्म नारद ऋषि हैं जो कि एक दासी पुत्र थे और उनके घर साधु संत आते, चतुर्मास हुआ। साधु संतों के दर्शन, साधु संतों की चरण धोवन चरणामत, साधु संतों की जूठन से वो क्या बने? देव ऋषि नारद। सबसे उत्तम भगवान का मन, भगवान के सबसे निकट रहने वाले वो देव ऋषि नारद बने। तो इतना है चतुर्मास का प्रभाव। दूसरा, जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने गए थे, जब सुग्रीव को, बाली को मारकर सुग्रीव को जब किष्किंधा का राजा बनाया तो तब तक चतुर्मास शुरू हो चुका था। तो भगवान ने कहा कि ये चतुर्मास है, अब हम विश्राम करेंगे और जब सुग्रीव तुम भी अपना राजपाट संभालो और आराम करो। चतुर्मास भगवान भी मानते हैं। तीसरा है चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण का अवतार हैं, एक ही अवतार हैं दोनों का। शशिपुत्र, शशिनंदन, कलयुग के अवतारी, भक्ति के दाता, भक्ति के देने वाले सबसे महान श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने भी दक्षिण भारत में जाकर एक भगत के घर, वेंकट कुछ ऐसे नाम था भगत का, वेंकट भट्ट, हाँ वेंकट भट्ट के घर में जाकर उन्होंने चतुर्मास किया। वेंकट भट्ट ने जाकर प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु आओ मेरे घर में चतुर्मास करो। तो प्रभु नित्यानंद उनके घर में गए, चतुर्मास किया। दिन रात सुबह शाम नित्यानंद विभोर होकर, भाव विभोर होकर नाचते गाते कीर्तन करते, कथा वार्ता सब चलती रही। 4 मास इतना आनंद लूटा उन्होंने, इतना आनंद लूटा वहाँ पर सबने। उनका एक बेटा था गोपाल। जैसे नारद ऋषि दासी पुत्र होने के कारण जिनके घर में दासी थी उनके घर ऋषि महात्मा चतुर्मास करते थे, उनके प्रभाव से दासी पुत्र नारद जो थे वो देव ऋषि बने। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जी के चतुर्मास करने से उस वेंकट भट्ट का बेटा गोपाल जो है ये 6 गोस्वामियों में गोपाल भट्ट बना। तो चतुर्मास का बहुत प्रभाव है, ये भक्ति का दाता है। चतुर्मास में नियम तो बहुत हैं चतुर्मास के, और हर नियम का फल है कि ये करने से ये मिलेगा, ये त्यागने से ये मिलेगा। इसमें तेल का त्यागना, निंद्रा का त्यागना, तेल खाना नहीं, तेल अपने शरीर पर लगाना नहीं, इत्र वगैरह नहीं लगाना, स्वादिष्ट भोजन नहीं करना, अपनी जीभ के स्वाद को त्यागना और भजन ज़्यादा करना, भोजन कम करना, निंद्रा त्यागना, आलस त्यागना, निंद्रा भी कम से कम ही करना, झूठी निंदा चुगली से, झूठ से, असत्य भाषा नहीं करना, भौतिक चर्चा नहीं करनी, अपने घर परिवार के बातों में समय नहीं गंवाना, इधर उधर की व्यर्थ बातों में समय नहीं गंवाना। ये 4 मास जो हैं ये विष्णु भगवान की भक्ति के ही हैं।
हरि की भक्ति के ही हैं। हरि को पाने के लिए भगवान विष्णु कहते हैं कि ये 4 मास मुझे इतने प्रिय हैं कि जो इन चतुर्मास में मेरा व्रत करता है मेरे वो वैकुंठ धाम में रहता है। इतना महात्म है चतुर्मास का। चतुर्मास में 2 ही काम ज़्यादा ज़रूरी हैं, उपवास और व्रत। व्रत, इसमें एक व्रत करने से अक्षय व्रतों का फल मिलता है। उपवास, भगवान के निकट रहना। उप मैंने भगवान और वास मैंने वास करना, भगवान के निकट रहना। व्रत, व्रत आप अन्न का भी ले सकते हैं, व्रत आप किसी एक चीज़ का ले सकते हैं। जैसे मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने चाय नहीं पीनी, मैंने कोई नशा नहीं करना, मैंने सिर्फ भक्ति करनी है। कोई भी आप एक प्रण ले सकते हैं। ज़मीन पर सोना, अखंड दीप जलाकर भगवान नाम जपना, दीप दान करना, तुलसी की सेवा करना, कोई भी आप एक व्रत ले सकते हैं। इसमें भागवत की कथा पढ़ना, गीता पढ़ना, भागवत में जितनी भी स्तुतियाँ हैं, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, ये जितनी भी स्तुतियाँ हैं, ध्रुव स्तुति, जितनी भी स्तुतियाँ हैं, इनको प्रभु के पास बैठकर गाना, प्रभु को सुनाना, आनंद लेना, भगवान के निकट बैठकर। भगवान ये 4 मास सोते हैं, विष्णु भगवान इन 4 मासों में सोते हैं। वैसे तो भगवान कभी भी सोते नहीं हैं, लेकिन ये लीला है उनकी, इस लीला में भी उनका कोई राज है। इन 4 मासों में भगवान विष्णु समुद्र में जाकर क्षीर सागर में शेषशैया पर सोते हैं। ये क्षीर सागर के किनारे रहने पर वाले धन्य हैं जिनके पास 4 मास विष्णु भगवान सदा रहेंगे। तो वो आनंद लूटे, वो भी क्षीर सागर से प्रार्थना करें कि विष्णु भगवान हमें भी भक्ति दे, सुख संपत्ति दे। इसमें कुछ कुछ त्यागने से सब कुछ उनके महत्व हैं। अभी ये त्यागो ये मिलेगा, ये त्यागो ये मिलेगा। अगर हम त्याग सकते हैं तो यही त्यागें। किसी की निंदा नहीं करनी, कि झूठ नहीं बोलना, असत्य भाषण नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी। हमने सिर्फ करना है तो भगवत भजन ही करना है, प्रभु का भजन ही करना है। ये चतुर्मास जो है ये भगवान यही कहता है कि प्यारे भक्तों, थक गए हो काम कर कर के, अब विश्राम करो, आराम करो और प्रभु का नाम जपो। इसको जपने के लिए एक निष्ठा होनी चाहिए। जब चतुर्मास शुरू हो, ये एकादशी से भी शुरू हो सकता है, द्वादशी से भी शुरू हो सकता है, पूर्णिमा से भी शुरू हो सकता है। ये इनको कभी भी शुरू कर सकते हैं। वैसे पूर्णिमा से शुरू होता है चतुर्मास। चतुर्मास में भगवान की लीलाओं का गान करना, भगवान के नामों का जप करना, नियम बनाएं। भगवान हो सके तो भगवान विष्णु की, अगर हो सके तो कर सको तो विष्णु भगवान की मूर्ति को स्नान कराकर उसको एक सुंदर आसन पर सुलाएं, सुंदर तकिया, सुंदर बिछौना, फिर उनकी पूजा करें। अगर ये नियम आप कर सकते हैं, नहीं तो साधारण नियम से भगवान की पूजा करें, तुलसी की सेवा करें, सूर्य को अर्घ्य दें, किसी वैष्णव भक्तों की सेवा करें, अपने घर में साधु संतों को बुलाएं, कीर्तन करें, रात को जागरण करें। इसमें रात को जागरण का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जो भी कुछ पाता है वो रात दिन जाग कर, निंद्रा का त्याग कर, आलस्य को त्याग कर ही पाता है। चाहे कोई आध्यात्मिक हो, चाहे कोई भौतिक हो। अगर किसी ने प्रभु की ओर जाना है तब भी उसको रात की निंद्रा, आलस त्यागना पड़ेगा। अगर कोई वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, कोई भी है, जो कुछ इस पदवी को पाता है वो रातों की नींद को खराब करके, हराम करके ही पाता है, रात दिन जाग कर ही पाता है। हमने भी अगर प्रभु को पाना है तो इन 4 मासों में निंद्रा का त्याग करना चाहिए। कम मात्रा में सोएं, आलस ना करें, हो सके तो ज़मीन पर सोएं, क्योंकि विष्णु भगवान सोते हैं। तो हमें भी अगर व्रत ले सकते हैं तो जो आप कर सकते हो इसमें से वो करें। ज़मीन पर सोएं, हो सकता है हाथ में भोजन करें, या केले के पत्र पर या पलाश के पत्र पर।
बर्तन का भी त्याग कर दें, बेड का भी त्याग करें, ज़मीन पर सोएं। त्यागने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, पर हम कलयुगी जीव अगर त्याग सकें तो यही त्यागें कि हम झूठ नहीं बोलें, हम जितना हो सके भगवान की भक्ति करें। ये 4 मास जो हैं, ये जैसे सरकारी आदमी का बोनस इकट्ठा होता है, ऐसे ही ये आध्यात्मिक आदमियों के लिए ये 4 मास बोनस हैं। जितना हो सके अपना नाम धन पूंजी इकट्ठा करें, अपना बोनस बढ़ाएं, क्योंकि ये 4 मास जो हैं ये भक्ति के देने वाले हैं। इन 4 मासों में 4 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। सावन में पालक का साग नहीं खाना चाहिए, भादों में दही नहीं खाना चाहिए, अश्विन में दूध नहीं पीना चाहिए और कार्तिक में उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। 4 मासों में इन चारों चीज़ों का त्याग करना चाहिए। भूमि पर शयन करना ये सबसे उत्तम है, क्योंकि पृथ्वी माता बहुत खुश होती है और हरि बहुत खुश होकर उस भक्त को अपने वैकुंठ में वास देते हैं। इसलिए हमें अगर कोई भी इनमें से नियम अच्छा लगे तो उसको अपनाएं और ये 4 मास में अपना भक्ति का बोनस बढ़ाएं, प्रभु के निकट जाएं, जप तप करें, संयम रखें, ब्रह्मचारी का व्रत करें और प्रभु की लीलाओं का गान करें। अपने नाम की जप संख्या बढ़ाएं। अगर आप 1 घंटा करते हैं, अगर कोई माला से जप करता है तो 16 माला, 32, 20, 25, 24, 64 तक ले जाएं। अगर हो सके तो ज़्यादा करें, लेकिन एक बार प्रण करें कि हमने इतना करना है। चतुर्मास व्रत करने से पहले अगर आपने कोई व्रत करना है तो प्रभु के सामने बैठकर उसका संकल्प लें कि हमने ये करना है। उतना संकल्प लें जितना हो सके, छोटा लें लेकिन उसको तोड़े नहीं, बढ़ाते जाएं। अगर हम पहले बड़ा ले लें होए ना और उसको बीच में छोड़ दें तो वो पाप है। इसलिए छोटा संकल्प लें, जो आप कर सकते हैं वो लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, चतुर्मास में आप सोते हुए भी हमारी तरफ ध्यान रखें और हमारे जप को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना प्यार हमारे पर लुटाते रहें। ये है चतुर्मास। चतुर्मास बहुत पवित्र है, भक्ति का देने वाला है। भक्ति को, जिसने भक्ति की झोलियाँ भरनी है, भक्ति का धन इकट्ठा करना है, तो ये चतुर्मास व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि चतुर्मास हर साल आता है। चतुर्मास में नियम तो बहुत हैं, लेकिन हम अगर जो नियम कर सकते हैं, साधारण से साधारण भजन करें, भक्ति करें और आलस निंद्रा को त्यागें, भक्तों का संग करें, वैष्णवों का संग करें, हरि चर्चा करें, हर बात में प्रभु की बात हो, हर काम में प्रभु का काम हो, हर सेवा में प्रभु की सेवा हो। यही नियम धारण करें और अपने जप को बढ़ाएं, प्रभु की भक्ति को बढ़ाएं। बोल शिव बांके बिहारी लाल की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। सबको मीठी मीठी प्रेम भरी हरे।